मध्य प्रदेश कांग्रेस का जबलपुर से चुनावी शंखनाद के दौरान दिखेगी हार्डकोर हिंदुत्व की झलक। 101 ब्राह्मणों के साथ नर्मदा पूजन करेंगे प्रियंका गांधी। महाभारत सनातन धर्म के 300 वीडियो तैयार, इन्हीं से प्रचार। भगवान हनुमान की 30-30 फीट की गदा प्रतीक के तौर पर लगाई गई। नर्मदा घाट पर 101 ब्राह्मणों के साथ पूजन। जबलपुर से कांग्रेस करेगी आज विधानसभा चुनाव का शंखनाद। आज जबलपुर से विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगी प्रियंका गांधी। मेला ग्राउंड में प्रियंका गांधी का रोड शो भी होगा। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, विवेक तन्खा समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल होंगे। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर एमपी कांग्रेस में भारी उत्साह। प्रियंका गांधी की सुरक्षा में लगाई गई स्पेशल फोर्स। पुलिस के आला अधिकारी भी जबलपुर में रहेंगे मौजूद। तो आज जो प्रियंका गांधी जबलपुर से चुनावी शंखनाद करेंगी कांग्रेस का, और जिस तरह से कांग्रेस ने तैयारी की है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुत्व के तहत नहीं, हार्डकोर हिंदुत्व के तहत इस चुनावी समर में कूदने वाली है। और आज बड़ा कार्यक्रम होने वाला है कांग्रेस की तरफ से। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं और बात करते हैं हमारे संवाददाता दुर्गेश गुप्ता से। दुर्गेश, जिस तरह से अक्सर कुछ सालों से ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है, लेकिन जिस तरह से ये आयोजन किया जा रहा है जबलपुर में, ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस हार्डकोर हिंदुत्व के तहत मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतरना चाहती है। बिल्कुल भागीरथ, आज जिस तरीके से प्रियंका गांधी की सभा होने वाली है जबलपुर संस्कारधानी में मध्य प्रदेश की, वह बड़ी ही रोमांचक सभा होने वाली है। जहां तक कि जिस तरह से देखा गया था कि प्रियंका गांधी काफ़ी समय से ये कवायद लगाई जा रही थी कि मध्य प्रदेश की राजनीति में 2023 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले प्रियंका गांधी की एंट्री होगी और प्रियंका गांधी ही यहाँ का मध्य प्रदेश का मोर्चा संभालेंगी। और आज इसकी शुरुआत प्रियंका गांधी ने कर दी है। आज चुनावी शंखनाद जबलपुर से शुरू कर रही है प्रियंका गांधी, जहां पर सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में हमेशा से आरोप लगते हुए नजर आते थे कि कांग्रेस पार्टी एक हिंदूवादी पार्टी नहीं है और अदर समुदाय की पार्टी है, इस आरोपों को निराधार करते हुए और आरोपों का जवाब देते हुए प्रियंका गांधी ने एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाकर 2023 विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेंगी। जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो हमारे महाभारत पुराण है, महाभारत पुराण के करीब 300 वीडियो तैयार किए गए हैं। उन वीडियो के जरिए मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान उन वीडियो को जारी किए जाएंगे और इसी के साथ साथ में मां नर्मदा मैया की आरती करेंगी प्रियंका गांधी। इसके बाद रानी दुर्गावती का भी सम्मान करेंगी, माल्यार्पण करेंगी उनकी प्रतिमा का। तो इस तरह से तमाम तरह से जो जिस तरीके से हिंदुओं से जुड़ी हुई चीजें हैं और हिंदुओं से जुड़े हुए पूजन पाठ हैं, उसको लेकर प्रियंका गांधी 2023 विधानसभा चुनाव में चुनावी शंखनाद करेंगी। जी बिल्कुल। और अगर देखें, क्योंकि 30-30 फीट के गदा लगाए गए हैं, अगर इस तरह से जिस तरह से रणनीति अपना रही है कांग्रेस, क्योंकि देखा गया कर्नाटक में जब चुनाव हुआ तो बजरंग दल को बैन करने की बात हुई तो बीजेपी ने मुखर होकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की और यह भी जताने की कोशिश की कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, बजरंग बली का अपमान कर रही है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस को कर्नाटक में सफलता मिली, उसके बाद कांग्रेस ने कहा कि बजरंग बली का साथ हमारे साथ है और बजरंग बली की जो गदा है वो बीजेपी को पड़ी है, इसलिए बीजेपी हार गई है और 30 फीट की गदा लगाई गई है जबलपुर में। और क्या जिस तरह से बीजेपी आक्रामक होकर कांग्रेस को घेरती थी, उस रणनीति के तहत अब कांग्रेस खुद बीजेपी से ज्यादा बड़ी हिंदुत्व पार्टी बताने की कोशिश कर रही है कांग्रेस अपने आप को। तौर से भागीरथ देखा जा सकता है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चुनाव जिस तरीके से लड़ती नजर आ रही है, तो धर्म की आड़ लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ते हुए नजर आती थी। और अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से देखा जा रहा था, हमेशा से आरोप लगते थे कि यह हिंदू विरोधी पार्टी है, उसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने इन आरोपों को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया है। और इसी वजह से अब जो कांग्रेस पार्टी है, चाहे हम कर्नाटक चुनाव में देखें, कर्नाटक चुनाव में काफी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश की, जहां तक जिस तरीके से बजरंग दल के
के प्रतिबंध को लेकर जिस तरीके से वहां पर मुद्दा गरमाया, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह के कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से कर्नाटक चुनाव में जीत हासिल हुई, सफलता हासिल हुई, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में एक अलग ही उमंग देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ में अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति में भी 2023 विधानसभा चुनाव में भी जो केंद्र बिंदु होने वाला है वह भगवान बजरंगबली केंद्र बिंदु होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें कांग्रेस भगवान हनुमान जी, राम जी से संवाद करते हुए नजर आते हैं और राजनीतिक संवाद करते हुए नजर आते हैं। उस जिस तरीके से उनके सीरियल का रूपांतरण किया गया है, सीरियल के रूपांतरण में बताया गया है और जिस तरीके से हनुमान जी बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि कर्नाटका में मेरा आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिला है और अब मध्य प्रदेश में भी मेरा आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, भगवान राम जी उनको संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद जिस तरीके से महाकाल लोक का भी जिस तरीके से भ्रष्टाचार निकलकर सामने आया था, उसका भी एक सीरियल रूपांतरण करते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें नारद मुनि भगवान शिव से बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि महाकाल लोक में किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ। उसके अलावा अगर हम आज बात करें तो आज जिस तरीके से प्रियंका गांधी जबलपुर से एक सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर चुनावी संघनाद करने जा रही है, जिसमें मुख्य केंद्र बिंदु जो रहने वाले हैं वह भगवान बजरंगबली रहने वाले हैं। जहां तक कि भगवान बजरंगबली की 30-30 फीट की मूर्तियां, जो प्रतिमाएं लगाई गई हैं, उनके गदे दिखाए गए हैं और यह संदेश दिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में बजरंगबली का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला और बजरंगबली का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ में है। इस वजह से कांग्रेस पार्टी 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल होगी। जहां तक कि पिछले कुछ दिनों पहले ही एक बजरंगी सेना करके जो दल हुआ करता था, उसको भी कांग्रेस पार्टी में अपने दल में शामिल किया है, जिसमें स्पष्ट तौर से यह संदेश दिया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार से जो सॉफ्ट हिंदुत्व है या हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है। यह कई प्रकार के मैसेज देने की कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होती है कि 2023 विधानसभा चुनाव में क्या इन सभी मुद्दों को कांग्रेस पार्टी भुना पाती है या भारतीय जनता पार्टी से जीत हासिल कर पाती है या नहीं। जी बिल्कुल। और अगर उन 5 गारंटियों की अगर बात करें, जिन 5 गारंटियों के कारण कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिली और उसका असर भी दिखाई दिया, और वही 5 गारंटियों उम्मीद की जा रही है कि आज प्रियंका गांधी जब जनसभा को संबोधित करेंगी तो उन 5 गारंटियों का ऐलान करेंगी, घोषणा करेंगी। हालांकि सबको पता है कि वो 5 गारंटी क्या हो सकती है, लेकिन अगर स्पष्ट तौर की बात करें, वो 5 गारंटियों में सबसे कुछ अहम गारंटियां, क्योंकि 5 गारंटियां है, वो कौन कौन सी हो सकती हैं? भागीरथ, सबसे अहम अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के युवाओं के सामने जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी कई बार डिफेंस किया है कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं के साथ में तमाम तरह से योजनाएं चलाई जा रही हैं, स्ट्रीट वेंडर योजना हो या स्वरोजगार उद्यमी योजना हो, तमाम तरह से योजनाएं चला रही हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के दावे और योजनाएं हैं, मगर जिस तरीके से अगर जमीनी हकीकत पर हम निकलकर सामने देखते हैं कि युवा के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती है रोजगार की, और वह जिस तरीके से बेरोजगार हालत में घूम रहा है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी हमेशा से मुद्दा तो बनाते हुए नजर आई है। तो रोजगार को लेकर सबसे पहली गारंटी दी जाएगी। इसके अलावा जिस तरीके से महंगाई को लेकर, महंगाई में कांग्रेस पार्टी पहले से ही घोषणा कर चुकी है कि हम जो महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, चरम सीमा पर बढ़ रही है, उसको लेकर कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस पार्टी यहां पर काम करेगी। तो जिसके लिए सबसे पहले जो 500 रुपए का सिलेंडर देने की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी, इस गारंटी पर भी प्रियंका गांधी मोहर लगा सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें किसान हितैषी को लेकर, तो किसान हितैषी को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने जब 2018 में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, तो उसके पहले भी एक गारंटी राहुल गांधी ने दी थी कि किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा, जिसमें 22 से 23 लाख किसानों का कर्जा माफ भी किया गया था। लेकिन समय रहते ही 1.5 साल के अंतराल में ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बदल गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से वापस सत्ता में आ गई। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसान हितैषी को लेकर, किसानों के से संबंधित जो योजनाएं, इसको लेकर भी गारंटी के तौर पर प्रियंका गांधी यहां पर अनाउंस कर सकती हैं। जी बिल्कुल दुर्गेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज प्रियंका गांधी जबलपुर से चुनावी शंखनाद करेंगी और इस बार कांग्रेस का जो एक मिजाज है बिल्कुल बदला हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 30 फीट की वो गदा है जो आयोजन स्थल पर लगाई गई है और 101 ब्राह्मणों के साथ नर्मदा पूजन करेंगे। उसके बाद फिर बाकी के उनके कार्यक्रम होंगे और ऐसा लग रहा है कि इस बार कांग्रेस का जो रणनीति है वो बीजेपी को पूरी तरह से हिंदुत्व के मुद्दे पर एक घेरने की बनाई जा रही है, क्योंकि अक्सर बीजेपी ये आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है। लेकिन अब यहां पर जिस तरह से कांग्रेस कुछ सालों से सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही थी चुनावों में, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में वो मुखर होकर हार्डकोर हिंदुत्व के साथ चुनावी रणनीति में उतरने वाली है। लेकिन देखना यह होगा कि इसका असर जनता पर किस तरह से पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी वो पार्टी जो अपने आप को अक्सर कहती है कि हम
कांग्रेस खुद आरोप लगाती है कि ये हिंदुत्व पार्टी है। और अब जब कांग्रेस खुद उसी रास्ते पे जा रही है तो देखना होगा कि जनता किनके साथ जाती है, बीजेपी के साथ जाती है या कांग्रेस के साथ जाती है, या फिर इसका दूसरे धर्मों के वोटर्स पर क्या असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज बड़ी जनसभा प्रियंका गांधी इसको संबोधित करेंगी। 5 गारंटियां पर नजर सबकी होगी कि वो 5 गारंटियों का जब ऐलान करेंगे प्रियंका गांधी, वो कौन कौन सी हो सकती हैं।